चल बाबू इधर देखना। धनतेरस पर झाड़ू का वितरण। चलो इधर देखना। अभी तक जितना भी एंगल दे रहे थे थीटा जो रह रहा था 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री कुछ ऐसा ही एंगल दे रहा था, यानी कि नॉन एंगल जिसका वैल्यू तुमको पता है। अब हम लोग जो है कोई पार्टिकुलर एंगल पर बातचीत नहीं करेंगे। अब जो भी सवाल आपको दिया जाएगा उसमें एंगल जो है एंगल ऑफ एलिवेशन बोल देगा कि अल्फा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बीटा है, थीटा है, इस तरह का क्वेश्चन जो है आने वाला है। ठीक है, पहला क्वेश्चन लिखो। पहला क्वेश्चन वही है जो क्लाउड वाला प्रॉब्लम करवाया था ना, क्लाउड वाला 30 डिग्री 60 डिग्री, ठीक है, उसी को अल्फा बीटा पे करके दे रहे हैं। लिखो पहला क्वेश्चन, द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड, ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड from a point h meter above, from a point h meter above a lake, h meter above a lake। हो गया यहाँ तक। The angle of elevation of a cloud from a point h meter above a lake is alpha, is alpha, and angle of depression and angle of depression of its reflection and angle of depression of its reflection is reflection in the, sorry reflection के बाद in the lake is beta and angle of reflection in the lake is beta। हो गया यहाँ तक, फुल स्टॉप। prove that the height of the cloud, prove that the height of the cloud from the lake, prove that height of the cloud from the lake is यहाँ पर देखो क्या प्रूव करना है, h इंटू टेन बीटा प्लस टेन अल्फा डिवाइडेड बाई टेन बीटा माइनस टेन अल्फा मीटर, इतना प्रूव करना है। बात समझ में आ गया। प्रूव दैट हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द लेक इज इतना मीटर, h इंटू टेन बीटा प्लस टेन अल्फा डिवाइडेड बाई टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। फिगर बनाओ, फिगर बनाओ। इधर देखना, जैसे में जो लेक वाला जो प्रॉब्लम है पिछले क्लास में भी 30 और 60 डिग्री पर में डिस्कस किए थे, तो यहाँ पर भी जो है सपोज करते हैं ये जो मेरा लेक है, ठीक है, ये क्या है मेरा लेक। यहाँ पर कोई एक पॉइंट बोला है h मीटर एबव, ये हो गया पॉइंट P। यहाँ से हम क्या कर रहे हैं और नीचे ही लेते हैं। यहाँ से क्या कर रहे हैं, क्लाउड को देख रहे हैं। क्लाउड बोले तो यहाँ पर है C। बस सुन में आ रहा है। तो मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है बाबू, अल्फा बन रहा है, कोई दिक्कत। अब इसी क्लाउड का इस लेक में इमेज बन रहा है, रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो जितना ये ऊपर में हाइट है उतना ही कहाँ होगा, रिफ्लेक्शन होगा। तो C, तो मान लो कि हम इसको मान लेते हैं D, कोई दिक्कत। मान लो कि इस पॉइंट को क्या लेते हैं, मान लो कि इस पॉइंट को P लिए थे, ठीक है, ये Q हो गया, C D सपोज करते हैं E। तो क्या C बराबर D होगा, क्या C बराबर D होगा। अरे रिफ्लेक्शन है, लेक है ना, तो लेक में C बराबर क्या होगा D, इसमें तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा, C इक्वल्स टू मेरा D हो गया। ये मेरा रिफ्लेक्शन है। बोल रहा है कि इसी पॉइंट से जब रिफ्लेक्शन को देख रहे तो मेरा एंगल क्या बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन
बीटा बन रहा है, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन मेरा हो गया बीटा। यहां तक कोई डाउट? ठीक है। तो बोला है कि बताओ लेक से क्लाउड कितना हाइट पर है, लेक से जो क्लाउड है कितना हाइट पर है, ठीक है। तो यहाँ देखो पिछले क्लास में जो 30 और 60 डिग्री वाला जो मामला था उसमें हम लोग क्या कर रहे थे कि ये एच है तो इसको भी क्या ले लेते थे, एच। बात समझो। अब कुछ लोग इसको एक्स मान लेते हैं, पिछले क्लास में इसी में बताया था ना, इसको एक्स मान लिए तो ये नीचे में टोटल क्या हो जाएगा, एच प्लस एक्स। बात समझ में आ रहा है? तो अगर टोटल हाइट निकालना रहेगा इस तरह से भी बनेगा, ठीक है। और दोनों में कॉमन क्या है, ये वाला पार्ट y, ठीक है। y को हटाते थे x का वैल्यू निकालते थे, यही करते थे। यहां पर भी वही काम करते, y का वैल्यू को इग्नोर करते, ठीक है, हटा देते और x का वैल्यू निकाल लेते, तो टोटल हाइट क्या हो जाता, h प्लस एक्स। एक ये तरीका है। बस समझ में आ रहा है? जब इस तरह का सवाल रहे, ठीक है, प्रूफ करने वाला, जब इस तरह का प्रूफ करने वाला सवाल रहे तो जो चीज निकालना है ना उसी को एक्स मानो, डायरेक्ट आंसर आ जाए। क्या जरूरत है बाद में जोड़ घटाव करने का। बस समझ में आ रहा है? जो चीज प्रूफ करना है, किसका वैल्यू पूछा है, हाइट का ना, क्लाउड का हाइट। क्लाउड का हाइट यहां से यहां तक कितना होगा बाबू, मान लेते हैं एक्स, सपोज क्या करते हैं एक्स। यहां देख बाबू इस ट्रायंगल में ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, एक्स माइनस एच। कोई दिक्कत? इस टोटल को हमने x माना है तो नीचे भी टोटल कितना हो जाएगा, x। ये तरीका ज्यादा बेटर है, वो h प्लस एक्स वाले से ये तरीका ज्यादा बेटर है, ठीक है। देखते हैं क्या होता है, आगे बढ़ते हैं, सॉल्यूशन लिख रहे हैं। तो सबसे पहले यहां पर मार्क करना पड़ेगा ना, p, यहां पर कोई नाम देते हैं f, सपोज करो f, इन ट्रायंगल PCF। देखना बाबू इन ट्रायंगल PCF क्या लिखेंगे, tan अल्फा इक्वल्स टू, tan अल्फा इक्वल टू एक्स माइनस एच अपॉन वाई। पहला इक्वेशन हो जाएगा, कोई दिक्कत? ध्यान में रखना है हमको x का वैल्यू निकालना है, h मेरा गिवन है, y को क्या करना है, हटाना है, बस y को क्या करना है, हटाना है। कोई दिक्कत? आगे बढ़े, यानी कि इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो y tan अल्फा बराबर x माइनस एच। ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन बेटर है, ठीक है, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन ज्यादा बेटर रहेगा, y tan अल्फा इक्वल्स टू एक्स माइनस एच। आगे बढ़े, टारगेट सेट करो, हमको y नहीं चाहिए, y हम एज्यूम किए हैं, हमसे पूछा क्या है, लेक से क्लाउड का हाइट, हम उसको x माने हैं तो हमको x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। और h मेरा गिवन डाटा है तो उसको तो रखेंगे ही। कोई दिक्कत? आगे बढ़े, अब इस ट्रायंगल में आते हैं, इन ट्रायंगल PFD, इन ट्रायंगल PFD। जरा देखना बाबू PFD, tan बीटा इक्वल्स टू, देखना tan बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x, या देखना प्लस h होगा, यहां से यहां तक, थोड़ा सा इरेज कर रहे हैं यहां पर, यहां से यहां तक ले रहे हैं, ये क्या होगा पूरा x प्लस h। कोई डाउट है क्या? तो इन ट्रायंगल PFD tan बीटा इक्वल्स टू, ठीक है, ये तो पहले लिख देना DF अपॉन PF। DF का वैल्यू कितना है बाबू, x प्लस h, और ये कितना है y। बस समझ में आ रहा है? इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो y tan बीटा इक्वल्स टू क्या आ गया, x प्लस h। y tan बीटा इक्वल टू क्या आ गया, x प्लस h। y का वैल्यू निकाल करके दोनों इक्वेशन में, ठीक है, यहां देखना इधर क्या आ रहा है, y tan अल्फा इक्वल टू एक्स माइनस एच, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, कहीं से भी निकालो तो यहीं से निकालो, y इक्वल टू एक्स प्लस एच बाई tan बीटा। अब ये वैल्यू को क्या करते हैं, यहां पर रख दे, इस वैल्यू को यहां पर रख देते हैं। देखना बाबू सेकेंड से y का वैल्यू जो है फर्स्ट में रख रहे हैं, देखना क्या आ जाएगा, x प्लस एच अपॉन tan बीटा इंटू tan अल्फा हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x माइनस एच।
कोई दिक्कत है तो बोलना। अच्छा, ये tan बीटा इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, ये जो tan बीटा डिनोमिनेटर में है उधर जाकर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। यहाँ देखना x प्लस एच tan अल्फा इक्वल्स टू x माइनस एच tan बीटा। कोई दिक्कत? मेरा टारगेट फिक्स है, हमको किसका वैल्यू निकालना है? x का, ठीक है। हम अब x का वैल्यू निकालने जा रहे हैं, देखना जरा क्या हो जाएगा। x tan अल्फा प्लस h tan अल्फा इक्वल टू x tan बीटा माइनस h tan बीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत? यहां देखना h को एक तरफ लेकर क्या, सॉरी x का वैल्यू निकालना है ना, x वाले को एक तरफ बाकी सबको दूसरी तरफ, x tan अल्फा x tan बीटा, तो x tan अल्फा माइनस x tan बीटा हो जाएगा। और इधर देखना, देखना कहीं गलती नहीं ना है, इधर क्या होगा? माइनस h tan बीटा माइनस h tan अल्फा। कोई दिक्कत? यहां देख बाबू, x कॉमन हो रहा है, क्या हो जाएगा ये? tan अल्फा माइनस tan बीटा इक्वल्स टू, यहां से क्या कॉमन हो रहा है? माइनस h, क्या बच गया? tan बीटा प्लस tan अल्फा बचेगा। कोई दिक्कत? अब x का वैल्यू निकालना तो क्या मिल जाएगा? डिवाइड में, ठीक है। तो हम यहीं पर लिख रहे हैं, देखना जरा, x इक्वल टू आ जाएगा माइनस एच tan बीटा माइनस, सॉरी tan बीटा प्लस tan अल्फा अपॉन में क्या आ रहा है? tan अल्फा माइनस tan बीटा। अच्छा, यहाँ पे देखो तो मेरा tan अल्फा माइनस tan बीटा आ रहा है, लाना क्या है? tan बीटा माइनस tan अल्फा। अगर यहाँ से माइनस कॉमन करेंगे तो इस माइनस को कैंसिल कर देगा, आ गया कि नहीं? h tan बीटा प्लस tan अल्फा डिवाइडेड बाई tan बीटा माइनस tan अल्फा। समझ में आया ये? ठीक है। इधर बुक में देखेगा x प्लस एच लेकर के बनाया है, ठीक है, x इतना ही को माना है, तो उसमें जो है ज्यादा मतलब कंफ्यूजन हो जाएगा लास्ट में, क्योंकि वहां पे जाकर के फिर वैल्यू रख करके जोड़ना पड़ेगा x प्लस एच, ठीक है। जब भी प्रूफ करने वाला सवाल रहे, जिस चीज का भी वैल्यू पूछे उसको डायरेक्ट x मानो, ठीक है, ताकि सोल्व करने पर मेरा आंसर डायरेक्ट आए। ये नहीं कि कहीं पर रख रहे हैं जोड़ घटाव करना पड़ रहा है, तो वहां पर गलती होने का चांस बढ़ जाता है। समझ में आया ये? बता, कहाँ कहीं पर डाउट है तो बोलो, बोलो। यहां पर क्या हुआ? यहां पर x बराबर, इधर जो मल्टीप्लाई में है उधर जाएगा तो डिवाइड में, माइनस एच कॉमन ले लिए हैं, दोनों जगह था तो माइनस एच कॉमन ले, तो माइनस एच इंटू tan बीटा प्लस tan अल्फा, tan बीटा प्लस tan अल्फा। अब जो मल्टीप्लाई में उधर जाएगा क्या हो जाएगा? डिवाइड में, यहाँ पर डिवाइड कर दिए, क्या था इधर? tan अल्फा माइनस tan बीटा। यहाँ देख बाबू, यहाँ पर पहले से क्या बच रहा है? माइनस, तो आगे में माइनस अच्छा नहीं लगता है, तो माइनस को काटना चाहेंगे, तो या तो हमको न्यूमरेटर से माइनस मिल जाए, नहीं तो डिनोमिनेटर से। तो डिनोमिनेटर से मिलेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या है? tan अल्फा माइनस tan बीटा है। इसका अगर माइनस कॉमन करेंगे तो जो माइनस में वो क्या में हो जाएगा? प्लस में, और जो प्लस में वो क्या में हो जाएगा? माइनस में। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? जल्दी से उतार लो जिसको लिखना है, जल्दी से। अच्छा बाबू इधर देखना, ये सब क्वेश्चन को थोड़ा जो है ना, जो इस तरह से रिजल्ट आ जाए, क्योंकि इस पर जो हम लोग 60 डिग्री 30 डिग्री लेकर क्वेश्चन बना चुके हैं, तो थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन को याद रखने की कोशिश किया करो। हर एक टॉपिक में कुछ ना कुछ क्वेश्चन ऐसा जरूर रहता है जिसको आप याद रखा करो। जिसमें इसका जो आंसर आ रहा है इधर, यहाँ देख बाबू, यानी कि क्लाउड का जो हाइट होगा, इधर क्लाउड का हाइट बराबर हाइट ऑफ क्लाउड, हाइट ऑफ क्लाउड बराबर क्या आया? h इंटू, ठीक है, tan बीटा, बीटा क्या था? एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्या होगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन, h इंटू tan बीटा प्लस tan अल्फा डिवाइडेड बाई tan बीटा माइनस tan अल्फा, यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन का tan प्लस एंगल ऑफ एलिवेशन का tan। बस समझ आ रहा है? और फिर उसी तरह से माइनस,
इसका फायदा क्या होगा, मान लो कि तुमको पिछला जो सवाल था यहाँ पर 30 डिग्री बन रहा था और यहाँ पर 60 डिग्री, ठीक है। डायरेक्ट अगर वैल्यू रख देते तो एच, याद रखना tan कितना हो जाएगा 60 प्लस tan कितना 30, tan 60 प्लस tan 30, हाइट दिया रहेगा, ठीक है, माइनस। अपना इसको क्या करेंगे, आराम से सोल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत। तो हाँ, ये जो फॉर्मूला है इसको थोड़ा दिमाग में रखना, इस पर जो है इधर, क्योंकि ये सब क्वेश्चन से ना 2-3 तरीके के क्वेश्चन बन जाएंगे। पहली बात कि मान लो कि क्लाउड का हाइट दे दिया, सपोज करो, कभी कभी क्वेश्चन में क्या करता है, क्लाउड का ही हाइट दे देगा कि क्लाउड कितना दूरी पर है, तो बताओ कि वो लेक से कितना ऊपर बैठ करके देख रहा है, कोई दिक्कत। यानी कि इस बार हम क्या दे दिए तुमको, हाइट ऑफ क्लाउड दे दिए, इधर हाइट ऑफ क्लाउड दे दिए, एंगल ऑफ तुमको एलिवेशन दे दिया, एंगल ऑफ डिप्रेशन दे दिए, तो हम एच पूछ सकते हैं ना, एच बताओ, निकल जाएगा वहां से, ठीक है, कोई दिक्कत। तो इसको जरा अच्छे से दिमाग में रखना। आगे बढ़ा जाए, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखना, वैसा वाला सवाल बनाए थे, एक आदमी टावर पर बैठा है, एक तरफ इधर का गाड़ी को देख रहा है, फिर इधर गाड़ी को देख रहा है, या फिर शिप वाला सवाल था कि लाइट हाउस है, लाइट हाउस से 2 शिप को ऑब्जर्व कर रहा है, एक दोनों अपोजिट साइड में है, ठीक है, अल्फा एंगल बन रहा है, बीटा एंगल बन रहा है, तो हाइट बताओ, कुछ ऐसा क्वेश्चन था। यदि बीच का डिस्टेंस दे दिया था 100 मीटर, ठीक है। इस बार देखते हैं क्या है, उसी पर है क्वेश्चन, ठीक है। इस बार तुमसे डिस्टेंस पूछा है, लाइट हाउस का हाइट हम दिए हुए रहेंगे, ठीक है। लिखना, क्वेश्चन लिखना, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए लाइट हाउस, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए लाइट हाउस, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए लाइट हाउस, comma, the angles of depression of 2 ships, the angles of depression of 2 ships, the angles of depression of 2 ships on the opposite sides of it, on the opposite sides of its, on the opposite sides of it, हो गया यहाँ तक। are observed to be, are observed to be, are observed to be अल्फा एंड बीटा, एक शिप का एंगल ऑफ डिप्रेशन अल्फा हो गया, दूसरे का बीटा हो गया, आर ऑब्जर्व टू बी अल्फा एंड बीटा, फुल स्टॉप। इफ द हाइट ऑफ लाइट हाउस, if the height of lighthouse, if the height of lighthouse is h meter, is h meter, समझ में आ गया, ठीक है। and the line joining the the line joining the ships, and the line joining the ships passes through the foot of the lighthouse, and the line joining the ships passes through the foot of the lighthouse, comma, so that distance between the ships, so that distance between the ships is, so that distance between the ships is, ये लिख लेना, इधर रखना, कितना है डिस्टेंस, h इंटू tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाई
tan अल्फा इंटू tan बीटा। बहुत आसान सवाल है, ठीक है। बनाओ, 2 गो ट्रायंगल बनेगा, उसमें जो है काम करो, ठीक है। बना, देखना इधर, हम बार बार बोल रहे हैं जो प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है ना, उसमें पहले टारगेट अपना सेट करो, हमको करना क्या है, ठीक है। नहीं तो उसी में ना से रहोगे, एच निकालना है कि एक्स निकालना है कि वाई निकालना है। इधर देख बाबू, क्या बोल रहा है कि एक लाइट हाउस है, एक लाइट हाउस है, यहां से 2 शिप को देखा जा रहा है, और दोनों शिप जो है लाइट हाउस के अपोजिट साइड्स में है। एक का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है कितना है, अल्फा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, अल्फा। दूसरे का एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है बीटा, बात सुन में आ रहा है, यहाँ पे क्या बन जाएगा, बीटा। देखते रहना। और बोला है कि इसका हाइट जो है तुमको लाइट हाउस का एच दे दिया है, और इन दोनों को जो लाइन जोड़ रहा है वो कहां से जा रहा है, लाइट हाउस के फुट से। तो ऐसा फिगर ड्रा कर दिए हैं। अब तुमसे बोला है कि बताइए दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस कितना है। क्या पूछ रहा है तुमसे, पी क्यू का वैल्यू पूछ रहा है, पी क्यू का वैल्यू पूछ रहा है। देखो अब ऐसे में जो तुम लोग का आदत लगा है, इसको एक्स मान रहा है, इसको वाई मान रहा है, ठीक है। मान लो एक्स वाई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टारगेट तुम्हारे दिमाग में क्या होना चाहिए कि हमको जो पूरा जो पी क्यू निकालना है, तो एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे, वाई का वैल्यू निकाल लेंगे, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। बात सुन रहा ना, तो हमको एक्स का वैल्यू और वाई के वैल्यू निकालने पर मेरा फोकस होना चाहिए। देखना बाबू इधर, इन ट्रायंगल ए पी बी, इन ट्रायंगल ए पी बी क्या होगा, देखना इधर, tan अल्फा इक्वल्स टू, यह देखना, ए बी अपॉन पी बी, ए बी अपॉन पी बी। ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, एच, पी बी का वैल्यू कितना है, एक्स। तो हमको एक्स का वैल्यू चाहिए, यानी कि एक्स tan अल्फा इक्वल टू क्या, एच, यानी कि tan एक्स इक्वल टू एच अपॉन tan अल्फा। हमको इधर जाना है, कोई दिक्कत। अच्छा आगे बढ़ते हैं, फिर उसी तरह से इस ट्रायंगल में आएंगे। इसमें क्या होगा, इन ट्रायंगल ए क्यू बी, ए क्यू बी क्या होगा, tan बीटा इक्वल्स टू एच अपॉन, यानी कि ए बी अपॉन बी क्यू, यानी कि एच अपॉन क्या हो जाएगा, वाई, यानी कि वाई tan बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एच। तो वाई इक्वल्स टू एच अपॉन tan बीटा, कोई दिक्कत। अच्छा अब दोनों को जोड़ देना है, यानी कि पी क्यू इक्वल्स टू क्या होगा, एक्स प्लस वाई, पी क्यू इक्वल टू क्या होगा, एक्स प्लस वाई। एक्स का वैल्यू कितना है, एच अपॉन tan अल्फा प्लस एच अपॉन tan बीटा, ठीक है। यहाँ पे देखो डायरेक्ट आ रहा है, एच को कॉमन कर लो, क्या आ गया, 1/tan अल्फा प्लस 1/tan बीटा, कॉमन करो, एलसीएम ले लेना, ये तुम्हारा आ गया tan अल्फा इंटू tan बीटा। एलसीएम लेगा tan अल्फा इंटू tan बीटा, tan अल्फा से डिवाइड करेगा तो tan बीटा बचेगा, लो नहीं तो पहले यहाँ पे tan बीटा लिख देते हैं, और यहाँ क्या बचेगा, tan अल्फा, उसको फिर सीधा करके लिख देना, tan अल्फा प्लस tan बीटा हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। और नहीं तो इस तरह से तो हो ही गया। मान लो कि तुम चाहता है कि डायरेक्ट मतलब कि मेरा वैल्यू आ जाए, जोड़ने होने की जरूरत ना पड़े, तो फिर तुमको थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो पूरे वैल्यू को एक्स मानो, देखना इधर, ऐसे ही समझ में आ गया ना। सेकंड मेथड से जाते हैं, ठीक है। देखना इधर देखना, पूरे को ही नहीं तो एक्स मानते हैं और किसी एक को वाई। देखना इधर, ऐसे ही बना सकते हैं। सपोज करते हैं पूरा को एक्स मान लिए, हमको एक्स का वैल्यू निकालना है। अच्छा
किसी एक को छोटा वाला को y मान लो किसको हम y मान लिए। अगर ये मेरा y है तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस वाई। कोई दिक्कत? अब यहां से मेरा टारगेट क्या होना चाहिए, हमको y हटाना है और x का वैल्यू निकालना है। बात समझ में आ रहा है ना, y हटाना और x का वैल्यू निकालना है। देखो इस ट्रायंगल में क्या कर रहा है कभी से, इधर देखना, इन ट्रायंगल APB, इन ट्रायंगल APB, ठीक है। देख बाबू, tan अल्फा इक्वल्स टू, डायरेक्ट लिख रहे हैं h अपॉन एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं, h अपॉन एक्स माइनस वाई। कोई दिक्कत? यानी कि x माइनस वाई इक्वल्स टू h बाई tan अल्फा, डायरेक्ट लिख दिए। कोई दिक्कत? ये इधर जाता फिर tan अल्फा से डिवाइड कर देते। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। ठीक, इसमें आते हैं, इसमें क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल ABQ tan बीटा इक्वल्स टू h अपॉन क्या हो जाता, y के वैल्यू यहां से क्या आता, h बाई tan बीटा। दूसरा इक्वेशन आ गया। मेरा टारगेट क्या, हमको x निकालना है, y को हटाना है। y के वैल्यू यहां पर रख दे, ठीक है। यानी कि पुटिंग वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड टू फर्स्ट, क्या हो जाएगा, x माइनस h अपॉन tan बीटा इक्वल्स टू h अपॉन tan अल्फा। इधर से माइनस इधर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, x इक्वल टू h बाई tan बीटा, h बाई tan अल्फा। h कॉमन करके सोल्व कर लो, आ गया। समझ में आया? चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन लिखना, ऐसे नॉर्मल सवाल। वैसे आप 2 क्वेश्चन बचा हुआ है तो उसको कल करवा दिया जाएगा, नहीं तो ठीक है। एक नॉर्मल सवाल लिखो, लिखना बाबू, एक नॉर्मल सवाल। इफ एट सम पॉइंट, इफ एट सम टाइम ऑफ द डे, if at some time of the day the ratio of the, if at some time of the day the ratio of the height of a vertically standing pole, ratio of the height of a vertically standing pole to the length of its shadow, to the length of its shadow on the ground, each root 3:1 vertically standing pole to the length of its shadow, to the length of its shadow on the ground is root 3:1, full stop. Then find the angle of elevation, of the sun at that time, 60 डिग्री। कुछ ज्यादा ही आसान हो गया, ठीक है। लिखो, एक सवाल लिखो, कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन लिखो। डाउट इसमें
हाँ, डाउट है? किसको डाउट है इसमें? चल इधर देखना, इधर अगर डाउट है तो बस इतना समझना है, बता चुके हैं कि एक पोल खड़ा है, ठीक है, सन का लाइट पड़ रहा है इधर से, बात समझ में आ रहा है? सन का लाइट पड़ रहा है, इसका क्या बनेगा? यहाँ पर इमेज बनेगा, ठीक है। बोल रहा है कि इन दोनों का, इसका हाइट और ये शैडो एक्स, हाइट और शैडो का रेशियो कितना है? √3:1। तो बोला कि एंगल ऑफ एलिवेशन बताओ, तो एंगल ऑफ एलिवेशन तो यही ना होता है, कोई दिक्कत? यानी कि tan थीटा इक्वल टू h/x, और ये वैल्यू कितना दिया है? √3/1, यानी कि tan कितना √3 होता है? 60 डिग्री, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है।